हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। अभी तक आप सभी को काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं हिंदी की, तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां पर विजिट करके सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। देखिए, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ होता है अति शीघ्र सोचने समझने की शक्ति। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दिए गए ऑप्शन में बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका। तो देखिए, लिंग की अगर हम बात करें, तो लिंग का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चिन्ह। ये ध्यान रखेंगे, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप में यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग की बात करें तो जितने भी आपके आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द जो होते हैं ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आकारांत शब्द में आते हैं आपके लता, रमा, ममता, ऐसे ही आपका तृष्णा। तो ये भी आपका कौन सा शब्द है? आकारांत शब्द है। तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा थोड़ा और जान लीजिए, जितने भी आपके ईकारांत शब्द होते हैं, ईकारांत शब्द ये भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द कौन कौन से? जैसे कि रीति, तिथि, ऐसे ही आपका हानि। और इसके अलावा जितने भी ईकारांत शब्द होते हैं, ईकारांत शब्द, तो ये भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि नदी हो गया, रोटी हो गया, टोपी हो गया, ये सभी आपके ईकारांत शब्द हैं जो कि प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये देखिए, आपके आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, देखिए आ, ई और ई, ये तो आपके स्वर हैं, आप सभी को पता है। लेकिन ये कारांत क्या चीज़ है, ये भी जानना जरूरी है ना आप सभी को। तो कारांत होता है किसी भी वर्ण से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है, किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है, तो उस वर्ण का वो कारांत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आकारांत में देखें तो जो शब्द खत्म हो रहा है वो किससे हो रहा है? ता, यानी कि आ से खत्म हो रहा है। तो ये इस शब्द का क्या हो गया? कारांत हो गया। तो आकारांत शब्द किससे खत्म होगा? आ से ही खत्म होगा। ऐसे ही जो आपके ईकारांत शब्द हैं वो छोटी ई से ही खत्म होंगे, और बड़ी ई, जो ईकारांत शब्द हैं, ये बड़ी ई से ही खत्म होंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए तृष्णा दिया है, तो ये कौन सा शब्द है? ये आपका आकारांत शब्द है। तो ये इसलिए आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके अलावा थोड़ा सा और जान लीजिए, जितने भी आपके आई, ईया, आवट, आहट,
ता, ईमा प्रत्यय वाले शब्द होते हैं तो ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। आई, ईया, आवट, आहट, ता, ईमा वाले प्रत्यय वाले, ईमा प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, आई, ईया, आवट, आहट, ता, ईमा प्रत्यय वाले शब्द भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि शब्दों के एंड में जो जुड़ते हैं, ये सभी को पता है। तो ये सभी प्रत्यय वाले शब्द भी आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग ही होंगे। तो कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं थोड़ा सा आपने जान लिया, तो इस हिसाब से आप करेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तृष्णा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, आकाश के अगर आपको पर्यायवाची शब्द पता होंगे तो आप करेक्ट कर सकते हैं कौन सा नहीं है। आकाश के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें, गगन, नभ, इसके अलावा अंबर, आपका व्योम, इसके अलावा अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, तारापथ, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन द्वग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक शब्द क्या है ये बताना है। ध्यानपूर्वक शब्द है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अव्यय की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अव्यय कहा जाता है। और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद हैं अव्यय के? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो 4 भेद हैं अव्यय के। अब यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण दिया है, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान पूर्वक ये एक क्रिया है, तो ये क्रिया बता रहा है, तो आपका ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंची शब्द है। तो कैंची शब्द कौन सा शब्द है? अरबी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है या फिर तुर्की शब्द है? तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो देखिए, कैंची जो शब्द है आपका, ये तुर्की शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कैंची तो है ही आपका। इसके अलावा कुर्की, इसके अलावा चेचक, चमचा, गूगल, चकमक, इसके अलावा जाजिम, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, ये सब आपके सौगात, ये सभी आपके तुर्की शब्द हैं, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, दारुण शब्द का अर्थ है। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? भयंकर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अन्वय शब्द का संधि विग्रह होगा। संधि विग्रह क्या हो जाएगा अन्वय शब्द का, यानी कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? अनुधन ऐ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो देखिए, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्यय मैंने आपको पहले भी बता दिया, शब्दों के एंड में जुड़ते हैं और प्रत्यय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिधन ऐ। प्रतिधन ऐ, यानी कि चलने वाला साथ में पर बाद में, यानी कि एंड में, शब्द के एंड में जुड़ेगा प्रत्यय। और प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा क्या? पीछे चलना। और जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन लाते हैं वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम एक शब्द ले लेते हैं दयालु, हमने एक शब्द ले लिया यहाँ पे दयालु। तो देखिए, दया शब्द के अंत में क्या जुड़ गया? आलू जुड़ गया। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ पर आलू शब्दांश क्या होगा?
प्रत्ययी होगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि आपके प्रत्ययी क्या होते हैं और प्रत्ययी के कितने भेद होते हैं पूछा जा सकता है। तो 2 भेद होते हैं, एक तो आपका कृत प्रत्ययी होता है, दूसरा तद्धित प्रत्ययी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई वर्ष 1957 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, विविध भारती भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है और भारत में रेडियो के श्रोताओं के बीच ये सर्वाधिक सुनी जाने वाली और बहुत ही लोकप्रिय सेवा है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई और प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों बम्बई और मद्रास से होता था। बाद में धीरे धीरे लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्र इसका प्रसारण करने लगे। तो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई वर्ष 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ था। तो देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा जो है, इनका जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जन्म स्थान कहाँ पर है इनका? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख कृतियां हैं इनकी कविताएं, कहानी, स्तंभ लेखन, कविता संग्रह। और इसके अलावा देखिए, नीरजा, निहार, दीप शिखा, रश्मि, शब्दपर्णा, प्रथम आयाम, ये इनके क्या हैं? कविता संग्रह हैं। ये ध्यान रखेंगे, कविता संग्रह अक्सर लेखकों के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। ये कविता संग्रह नीरजा, इसके अलावा निहार, दीपशिखा, रश्मि, शब्दपर्णा, प्रथम आयाम, ये इस कविता संग्रह है महादेवी वर्मा का। और कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो कहानी संग्रह में आता है इनका सोना, घीसा, गौरा, नीलू, गिल्लू, मेरा परिवार। और देखिए, महादेवी वर्मा जो है, इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक रचना है यामा। किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। तो यामा रचना के लिए वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा को। और वर्ष 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 1988 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। तो देखिए, आलोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा इनमें से? अंधकार, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रहस्य की बात जानना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। ये सेशन डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला देखें, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कौन सी किताब? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आपका राम, गंगा, पटना, इसके अलावा आपका दिल्ली, यमुना, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा लेकिन किताब नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुशासन शब्द है। तो देखिए, अनुशासन शब्द ये कैसा शब्द है? ये आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, दाजू रचना है। तो दाजू नामक जो रचना है ये किसकी है? ये शेखर जोशी की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, शेखर जोशी के संबंध की बात करें तो किस जनपद से इनका संबंध रहा है? अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध रहा है। और नौरंगी, बीमार, कहानी संग्रह, ये भी शेखर जोशी का है, जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शेखर जोशी को
एक पेड़ की याद रचना के लिए वर्ष 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। तो देखिए, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है ये बताना है। तो इसमें वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है तो उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, ये, वे, तो ये सभी आपके हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमाचम शब्द है। चमाचम शब्द ये कैसा शब्द है? ये एक देशज शब्द है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति देश में ही होती है उनको देशज शब्द कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो देखिए, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह एक कैसा वाक्य है ये बताना है। तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन वाक्यों में संयुक्त वाक्य क्या होता है आपको ये भी पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, जैसे कि आपका सरल वाक्य योजक कौन कौन से होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, इसके अलावा किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यानी कि ये भी योजक से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था कब? वर्ष 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी जो है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ कब? वर्ष 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य एक कैसा वाक्य है? ये विधिवाचक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से, विधिवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या किसी बात के न होने के बारे में बताया जाए तो उसे कहा जाता है विधिवाचक। तो यहाँ पे मोहन ने केला और संतरा खाया, यानी कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो ये कैसा वाक्य? विधिवाचक वाक्य आपका हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट आने वाला है आप सभी के लिए, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके आगामी आयोग के आगामी एग्ज़ाम के लिए। आयोग के पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।